Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अभी तक वैक्सीनेशन कोड हासिल नहीं किया? अरे कर लें यार। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे इसके अंदर ये ऑप्शंस आना शुरू हो जाएंगी। जिस तरह ये यहाँ पे वैक्सीनेशन का अंदराज के लिए यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे। अगर वैक्सीनेशन का अंदराज करवाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन के अंदराज के लिए बेसिकली आपको दो तरीके बताए थे। एक तो मोबाइल के थ्रू आप SMS कर सकते हैं, और अगर वैक्सीनेशन का आप डायरेक्ट ऑनलाइन आप उसका इंदराज करवाना चाहते हैं तो उस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ पे आप अपना ID कार्ड का नंबर लिखें, यहाँ पे डेट ऑफ इशू, यहाँ पे डेट ऑफ इशू जो ID कार्ड के बिल्कुल नीचे लिखी होती है। उसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा टेलीफोन की कौन सी कंपनी है, जो सा भी ऑपरेटर है वहाँ पे उसका नंबर यहाँ पे ऐड कर दें, और यहाँ पे कोटेशन फिल करना ज़रूरी होती है। उसके बाद अगर जो बैरून मुल्क वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड आपका अंदराज करवाना चाहते हैं, जिन्होंने बैरून मुल्क जाना है, तो उनके लिए यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है। यहाँ पे अगर आप उसका ID कार्ड का नंबर लिख दें, शनाख्ती कार्ड का इजरा लिख दें, और उसी तरीके से यहाँ पे इसको आप इसकी कोटेशन फिल कर दें। इसके अलावा अगर आपको वैक्सीनेशन के हवाले से अगर कोई इसके मनफी असरात आप में आ गए हैं, कोई किसी किस्म की आपको तकलीफ़ हुई या कोई भी इशू हुआ, तो आप उसकी यहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं। वो कंप्लेन के लिए इसके मनफी असरात की जो ऑप्शन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना ID कार्ड का नंबर लिखेंगे और वही तरीका डेट ऑफ इशू, उसके बाद यहाँ पे कोटेशन फिल करना ज़रूरी है। उसके बाद ये मेन ऑप्शन है आपके पास। मेन ऑप्शन में ये है कि अगर आपने सर्टिफिकेट हासिल करना है तो सर्टिफिकेट के हसूल के लिए आपको यहाँ पे अपना ID कार्ड का नंबर लिखना है, और ये है CRC होल्डर्स वो होते हैं जिनके बच्चों का वो बे फॉर्म बन गया हो। अगर आपको मैरिड हैं और आपके बच्चों का बे फॉर्म बन गया है या अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन आपने करवा ली है उसके कोविड के लिए, तो उसको आप यहाँ पे जी हाँ या जी नहीं में उसका आप जवाब दे सकते हैं। और ये ऑप्शन फिल करना वैसे भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप जिनके आगे स्टार लगे होते हैं वो उन स्टार्स को आप फिल करेंगे, बाकी किसी ऑप्शन को ज़रूरत नहीं है कि वो आप उसको फिल करें। इसके अलावा कुछ बेसिक सवाल पूछे जाते हैं लोगों की तरफ से कि ये वैक्सीनेशन किस तरीके से इसका अंदराज करवाया जाए। उसका अंदराज का तरीका बेसिकली मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 1166 पे इसका SMS करें, या फिर ऑनलाइन आपने अगर इसको रजिस्ट्रेशन करवानी है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस वेबसाइट को आपने विज़िट करना है और यहाँ पे ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके अलावा बहुत से ये भी माइंड में आता है कि अगर हम इसकी फ़ीस कितनी अदा करनी पड़ेगी, या अगर कोई आप जाते हैं तो ये कोई उसके पैसे मांगता है कि अगर आप वैक्सीनेशन लगवानी है तो आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे। तो ये कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री है। उसके अलावा यहाँ पर आपके माइंड में किसी किस्म का कोई सवाल हो तो यहाँ पे आप उसको सारे सवालों का इजीली उसका आपको यहाँ पे जवाब मिल जाएगा। इस सर्विस चार्जेस की जो आप SMS करते हैं उसके क्या चार्जेस हैं, वो चार्जेस भी कोई नहीं है, वो फ्री है। वो फ्री में आपको वैक्सीनेशन लगवाई जाएगी। हाँ, अलबत्ता आपने सर्टिफिकेट हासिल करना है तो सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए आपको 100 रुपीज़ जो नादरा की वेबसाइट नादरा को ये 100 रुपीज़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट हासिल करना है तो इसके दो तरीके हैं। या तो आप नादरा के ऑफिस में चले जाएं, या फिर ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आप आके तो यहाँ पे ये ऑप्शन है वैक्सीनेशन का हसूल, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप दी गई इंफॉर्मेशन दें और अपना सर्टिफिकेट जो है ये आप इसका हासिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो उम्मीद है अगर आपको पसंद आई होगी, तो अगर आपको कुछ इसमें नया कोई बात सीखने को मिली तो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस वीडियो को आप शेयर कर दें और कोशिश करें कि आप वैक्सीनेशन लगवा लें। उसकी वजह ये है कि सब स्टार्ट में तो बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि यार वैक्सीनेशन लगवाने से अमवात हो रही हैं और वगैरह वगैरह। तो वो क्योंकि वो स्टार्ट थी, उसका ज़रूर ऐसा मामला हुए हैं, कोई उसमें शक नहीं है, डॉक्टर्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन अब 2 से ढाई साल गुजरने के बाद जो है अब सिचुएशन काफ़ी चेंज हो चुकी है। अब आपके सामने वैक्सीनेशन लगवाने से किसी की डेथ हो गई या कुछ ऐसा मामला हो गए, तो इस तरह का कोई इशू नहीं आ रहा, कोई सुनने में ऐसी बात नहीं आ रही है। तो अब बहुत हद तक मामला क्लियर हो चुके हैं। तो अगर आप वैक्सीनेशन लगवाना चाहें तो ज़रूर रजिस्ट्रेशन उसकी करवाएं। कम से कम आप रजिस्ट्रेशन कोड तो आप हासिल कर लेना। उसके बाद 2-4 दिन के बाद, हफ्ते बाद, जैसे आपको टाइम लगे, आप अपने करीबी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाके तो अपनी वैक्सीनेशन को कंप्लीट करवा लें। इसमें बेसिकली ये बूस्टर है, उसमें कोई जिस तरह आप ताकत का इंजेक्शन लगवा लेते हैं, तो ये इसी तरह का एक ताकत का इंजेक्शन है। और बेसिकली इसमें और कोई ख़ास इसमें कोई इस तरह साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह नहीं है। मैंने तो इस तरह कोई कंपनी मोबाइल लॉन्च करती है तो उसमें बहुत सी कम्प्लिकेशंस आती हैं, तो उसके बाद जब आवाम कंप्लेन करती है कि यार ये तो इसमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, तो कंपनी आस्ता आस्ता उसको रिजॉल्व करती है कि भाई ये इश्यूज़ के ख़त्म किए जाएँ। तो इसी तरीके से इसमें ये वैक्सीनेशन में भी कुछ इश्यूज़ आए थे स्टार्ट में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक अब क्लियर हो चुके हैं। तो आप बेफ़िक्र होके अगर लगवाना चाहें तो ज़रूर लगवा लें, क्योंकि इसमें आने वाले दिनों में जो है हुकूमत की तरफ से पाबंदियाँ भी सख्त होती जा रही हैं बेसिकली। तो कुछ लोग जो है 2 नंबर सर्टिफिकेट भी बनवा लेते हैं, उसका फ़ायदा कोई नहीं है। अगर आप आज नहीं तो कल उसमें पकड़े ही जाएंगे। तो उससे बेहतर है कि आप कोशिश करें और हिम्मत पकड़ें और लगवा लें। अभी तक वैक्सीनेशन कोड हासिल नहीं किया? अरे कर लें यार।